राजनीति में चीजें जितनी सुगम, जितनी आसान दिखती हैं, उतनी होती नहीं है। अब इसे आप ऐसे समझिए कि कुछ दिनों पहले तक ये चर्चा बहुत तेज हो चली थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो नया विपक्षी गठबंधन बना है INDIA, उसके संयोजक बनाए जा सकते हैं, उसके कन्वेनर बनाए जा सकते हैं। कन्वेनर की भूमिका क्या होती, उसका दायित्व क्या होता, तो सीट बंटवारे को लेकर वो तालमेल बिठाने का काम करता। नीतीश कुमार को ये बड़ी जिम्मेदारी मिलनी थी, हालांकि मिली तो नहीं, लेकिन आशा जताई जा रही थी। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार पूरे देश का सीट बंटवारा कैसे कराएंगे जब बिहार में ही इतना बड़ा पेंच फंसते हुए दिख रहा है। देखिए, इस खबर को गौर से सुनिएगा। महागठबंधन में आने वाले दिनों में सिर फुरौल होने वाला है, माथा फुरौल होने वाला है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? एक तरफ भाकपा माले के राष्ट्रीय सचिव दीपांकर भट्टाचार्य जो है, वो बजाबते लालू जी को पत्र लिखकर 9 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो आज प्रेस वार्ता करके अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कहा है, साफ कहा क्या है, उन्होंने तेजस्वी यादव को उनकी औकात दिखाई है। और अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह कहा है कि 2019 में जिस तरीके से 40 के 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, तो इस बार भी 9 सीटों पर हमारी दावेदारी होगी। अब आप भाकपा माले और कांग्रेस के सीट को जोड़ लीजिए, जो इनकी मांग है, तो 9 जोड़ 9 18 होता है। इनके अलावा वामदल में जो 2 और दल हैं, उनकी मांग 3 सीटों की है। तो कुल मिलाकर गुणागणित जो है वो 21 सीट पर जा रहा है। तो बचता है अब 19 सीट। तो क्या जदयू और राजद जो है वो 9 सीट पर लड़ेगी, या 9 और 10 सीट पर लड़ेगी? क्या राजद 10 सीट पर लड़ेगी कि जदयू 10 सीट पर लड़ेगी? राजद 9 सीट पर लड़ेगी कि जदयू 9 सीट पर लड़ेगी? ये बड़ा सवाल है। अब कांग्रेस जिस तरीके से आक्रामक रुख अपनाई हुई है, और कांग्रेस का जो बल बढ़ा है बीते दिनों में, क्योंकि इंडिया अलायंस में अगर देखा जाए तो सर्वासर्वी नेता जो सामने आए हैं वो राहुल गांधी ही आए हैं, सोनिया गांधी आई हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं। तो ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, जिनको ये जिम्मेदारी मिली थी सीट बंटवारे का फॉर्मूला सेट करने का, बड़े भाई छोटे भाई ने मिलकर तय भी कर दिया था कि 16-16 सीटों पर राजद और जदयू लड़ेगी, 5 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, और जो बाकी 3 सीट बची है उस पर वामदल की CPI, CPIM और CPI-ML लड़ेगी। लेकिन मामला तो फंसते हुए दिख रहा है, और इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि अब इस मामले पर कोई भी बयान ना तो नीतीश कुमार की पार्टी देने को तैयार है, और ना ही तो राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी देने जा रही है। आज प्रेस वार्ता किया गया कांग्रेस में, कांग्रेस सदाकत आश्रम में बजाबते, और वहां पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ कह दिया कि जितनी सीटों पर हम 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े थे, उतनी ही सीटों पर इस बार भी, यानी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा कि 2019 लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, तो उस समय जनता दल यूनाइटेड जो है, नीतीश कुमार की पार्टी जो है, वो इंडिया अलायंस में थी, और महागठबंधन में उस समय राजद थी, जीतन राम मांझी थे, मुकेश सहनी थे, और कांग्रेस थी। तो इस तरीके से सीट बंटवारा हुआ था कि 9 सीट कांग्रेस को मिल गई थी। लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड जो है वो अब महागठबंधन का हिस्सा है, INDIA अलायंस का हिस्सा है, और ऐसे में 16 सिटिंग MP जदयू के हैं। तो जदयू का ये प्रयास तो जरूर होगा कि 16 सीटों पर कम से कम हमारी दावेदारी हो, कम से कम बिहार के 40 में 16 लोकसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतरे। इसके अलावा जितने भी जदयू के सांसद जीते 2019 का लोकसभा चुनाव, वो या तो राजद के प्रत्याशियों को हराएं, या कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराएं, या माले के प्रत्याशियों को हराएं। तो अब ये भी एक बड़ा दुविधा नीतीश कुमार के सामने आने जा रहा है कि आखिरकार कैसे मैनेज करेंगे। हमने 3-4 लोकसभा का विश्लेषण भी किया, जैसे जहानाबाद के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो हैं, जो सिटिंग MP जदयू से हैं, उनका टिकट कटने का संभावना है सुरेंद्र यादव के चलते। संतोष कुशवाहा पूर्णिया, उनका भी टिकट कटने का संभावना है। राजद के दावेदार वहां पर खड़े हो रहे हैं। सिवान का वही गुनागणित है, वाल्मीकि नगर का वही गुनागणित है। तो आखिरकार नीतीश कुमार अपनी साख बचाएंगे कैसे? बिहार में सीट बंटवारे को लेकर जिस तरीके से भाकपा माले, कांग्रेस अड़ी हुई है अपनी मांगों पर, 9 सीट का मांग है, बड़ा मांग है भाई। तो ऐसी स्थिति में आखिरकार जदयू कैसे इसे मैनेज कर पाएगी, और जदयू को कितना समर्थन लालू प्रसाद यादव कर पाएंगे? क्योंकि बड़े भाई छोटे भाई जो हैं बिहार के कहे जाते हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, उन्हीं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय किया जाए, जाति के आधार पर, प्रत्याशी के आधार पर। और जो फॉर्मूला नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया कि एक प्रत्याशी NDA का होगा, तो उसके खिलाफ एक प्रत्याशी महागठबंधन का होगा। ऐसे में सभी पार्टियों को संतुष्ट भी अगर नीतीश कुमार नहीं कर पाते हैं, तो जिस तरीके से बिहार में पप्पू यादव बागी रूप अपनाए हुए हैं,
AIMIM एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने खड़ा है, उसी तरीके से अगर वाम छटकती है तो और भी दिक्कतें जो हैं वो महागठबंधन के लिए बढ़ सकती हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सीट बंटवारे को लेकर क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह मैनेज किया जाएगा, किस तरह कांग्रेस को मनाया जाएगा, किस तरह वाम को मनाया जाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मामला जो है वो बेहद फंसता हुआ दिख रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।